नमस्कार। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक काफ़ी अनोखा स्रोत है। ये एक काल्पनिक फिल्म जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की स्क्रिप्ट का सार है। और मज़ेदार बात यह है कि स्रोत खुद एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट है जो इस फिल्म के आइडिया को पेश करती है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी के अंदर क्या छुपा है, इसके विचारों की परतें खोलते हैं। स्रोत की शुरुआत ही काफ़ी नाटकीय है। लिखा है, वो युग जिसे इतिहास ने दफन कर दिया था अब एक बार फिर जिंदा हो चुका है। मतलब सीधे मुद्दे पे डायनासोर वापस आ गए हैं। लेकिन ये सिर्फ पिछली गलतियों को दोहराना नहीं लगता है ना। स्क्रिप्ट कहती है इस बार कोई पार्क नहीं है, पूरी दुनिया ही शिकार का मैदान है। हाँ, बिल्कुल। और एक वैज्ञानिक का संवाद भी है इसमें। हमने उन्हें बनाया है लेकिन अब वो हमें मिटा देंगे। ये तो बहुत भयानक लगता है। बिल्कुल। और बात सिर्फ ये नहीं कि नियंत्रण खो गया है, बात ये है कि पूरी पृथ्वी ही एक तरह से डायनासोरों का शिकारगाह बन गई है। ये स्थिति को कहीं ज्यादा बहुत ज्यादा गंभीर बना देता है। ये सिर्फ इंसानों के लिए खतरा नहीं है, ये तो पूरे इकोसिस्टम के उलट-पलट होने का संकेत है। हाँ, सही कहा। और ये सीधे स्क्रिप्ट के टाइटल रीबर्थ और वो टैगलाइन कुदरत ने कहा अब बहुत हुआ से जुड़ता है। जैसे कि प्रकृति वो अपना संतुलन वापस पाने की कोशिश कर रही हो, भले ही वो तरीका विनाशकारी क्यों ना हो। और फिर स्क्रिप्ट एक नया मोड़ लाती है सीन 2 में। ये बताती है कि ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये आनुवंशिक रूप से संशोधित डायनासोर हैं जो सोच सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं और इंसानों को दुश्मन के तौर पर देखते हैं, सिर्फ भोजन के तौर पर नहीं। हाँ। एक विलन साइंटिस्ट का डायलॉग भी है, अब शिकारी और शिकार की परिभाषा बदलने वाली है। ये साधारण शिकारी से एक सोचे समझे दुश्मन में बदलाव का विचार ये वाकई डरावना है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये सीधे तौर पर वो इंसान का खुद को खुदा समझना वाली बात पर टिप्पणी है, लेकिन शायद ज्यादा गहरे स्तर पर भी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्क्रिप्ट डायनासोर को सिर्फ अनियंत्रित प्राकृतिक शक्ति के रूप में नहीं दिखाती, उन्हें सोचने समझने वाले, रणनीति बनाने वाले प्राणियों के रूप में दिखाती है। अच्छा, लगभग वैसा ही जैसा इंसान खुद को समझता है। हाँ, ये ऐसा है मानो जैसे मानवता का जो हस्तक्षेप है वही डायनासोरों में रिफ्लेक्ट हो रहा हो। तो ये सिर्फ अस्तित्व की लड़ाई नहीं रहती, ये शायद एक तरह का हिसाब बराबर करना भी बन जाता है। मतलब हमारी बनाई हुई रचना ही हमारे खिलाफ हो गई है। हाँ, और हमारी ही तरह सोचकर। बाप रे। इस पूरी तबाही और इन दार्शनिक सवालों के बीच स्क्रिप्ट कुछ इंसानी किरदारों को भी लाती है। सीन 3 में एक बहादुर पायलट है, एक पशु वैज्ञानिक और एक छोटी लड़की जिसका डायनासोर डीएनए से कोई रहस्यमयी संबंध है। उस लड़की का संवाद काफी महत्वपूर्ण लगता है। ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन अब इन्हें मैं ही रोकूंगी। ये कहानी में एक भावनात्मक एंगल और शायद समाधान की एक उम्मीद भी देता है। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें ना, तो ये मानवता वाला पहलू सिर्फ कहानी को इमोशनल बनाने के लिए नहीं है। ये शायद संकेत देता है कि इस संकट का हल सिर्फ ताकत या तकनीक से नहीं निकलेगा। लड़की का किरदार, जिसका डीएनए से संबंध है, वो शायद समझ या सहानुभूति या किसी तरह के जुड़ाव की संभावना की ओर इशारा करता है। अच्छा, हाँ, ये वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा और उसके जो भयानक परिणाम हैं, उनके सामने साहस, जिम्मेदारी और शायद प्रकृति के साथ एक अलग तरह के रिश्ते की जरूरत को दिखाता है। मतलब सवाल ये उठता है कि क्या हम अपनी रचना को सिर्फ नष्ट कर सकते हैं या उसे समझने का कोई और रास्ता भी है? दिलचस्प पॉइंट है। स्क्रिप्ट फिर आगे बढ़ती है और अंतिम टकराव का मंच तैयार करती है। सीन 4 में इंसान बनाम अपना ही पुनर्जीवित किया हुआ इतिहास। एक लाइन है जो स्थिति की गंभीरता बताती है। अगर ये डायनासोर दोबारा राज करने लगे तो इंसान इतिहास बन जाएगा। बिल्कुल। ये तो वाकई अस्तित्व का संकट है। और फिर नायक की जिम्मेदारी लेने वाली बात आती है। तुमने उन्हें जिंदा किया, अब उन्हें मारना मेरी जिम्मेदारी है। ये संघर्ष के अंत की ओर इशारा करता है। सही है, लेकिन ये टकराव सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस नहीं है मेरे ख्याल से। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। स्क्रिप्ट इसे समय के विरुद्ध दौड़ के रूप में दिखाती है, जो अतीत के साथ छेड़खाड़ी का सीधा नतीजा है। हाँ, यहाँ मुख्य संदेश शायद अनपेक्षित परिणामों और प्रकृति पर इंसानी नियंत्रण की जो सीमाएं हैं, उनके बारे में एक गंभीर चेतावनी है। हमने जो शुरू किया, क्या हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं
या क्या क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें वापस लाना ही नहीं चाहिए था? तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्क्रिप्ट का सार जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ को सिर्फ एक और मॉन्स्टर मूवी की तरह नहीं दिखाता है। ये विज्ञान के अंधाधुंध इस्तेमाल और प्रकृति के साथ खिलवाड़ के नतीजों पर एक कड़ी चेतावनी की तरह लगता है। ये उन नैतिक सवालों को फिर से कोरेखता है जो इस पूरी फ्रेंचाइजी के मूल में रहे हैं। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट का जो अंतिम विचार है, जैसा स्रोत बताता है कि ये प्रकृति का बदला है और डायनासोर भूले नहीं हैं कि उन्हें किसने खत्म किया था। ये हमें उस बुनियादी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है, सिर्फ इसलिए कि विज्ञान कुछ कर सकता है, क्या उसे वो करना चाहिए? ईश्वर जैसी शक्ति, रचने की क्षमता, उसके साथ कौन सी जिम्मेदारियां आती हैं? जैसा कि स्रोत का अंत कहता है, ये खौफ जुरासिक स्टाइल है, जो मनोरंजन तो देता है पर साथ साथ एक गहरी सोच भी छोड़ जाता है। क्या हम कभी सीखेंगे